स्वागत है आपका सूर्य नगरी जोधपुर में। तो हम आपको दिखाने वाले हैं जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग। राजस्थान राज्य में सूर्य नगरी शहर के नाम से विख्यात जोधपुर शहर में स्थित है। यह किला पथरीली चट्टान पर धरातल से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 8 द्वारों व अनगिनत बुर्जों से निर्मित 10 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। 8 द्वारों में से 4 द्वार अदृश्य घुमावदार सड़कों से मिले हुए हैं। इस किले को मेहरानगढ़ के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यह किला राठौड़ राजवंश के द्वारा बनाया गया था और राठौड़ सूर्यवंशी होते थे, तो सूर्य को मिहिर भी बोलते हैं, इसलिए इसको मिहिरगढ़ बोलते बोलते इसका नाम धीरे धीरे मेहरानगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस किले की नींव रखी थी करणी माता ने और निर्माण करवाया था मारवाड़ के महाराजा राव जोधा जी ने। मेहरानगढ़ किले का इतिहास कई सदियों पुराना है। इसका निर्माण मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के 15वें शासक राव जोधा जी ने करवाया था। राव जोधा जोधपुर के महाराजा रणमल की 24 संतानों में से एक थे। वैसे पहले मारवाड़ का शासन मंडोर पर हुआ करता था, लेकिन महाराजा रणमल की मृत्यु के बाद मारवाड़ का उत्तराधिकारी राव जोधा को बनाया गया था। लेकिन कुछ समय बाद राव जोधा से उनका राज्य छीन गया था। फिर राव जोधा ने लगातार कुछ वर्षों तक युद्ध जारी रखा और मंडोर पर फिर से अपना कब्जा कर लिया था। उस समय राव जोधा जी को मंडोर का किला ज़्यादा सुरक्षित नहीं लगा, इसलिए उन्होंने मंडोर से 9 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर किला बनवाया जो मेहरानगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले के निर्माण के समय की एक सच्ची घटना है जो हम आपको थोड़ी ही देर में पूरी घटना सुनाएंगे। किले के अंदर हमें कई सारे भव्य महल दिखेंगे और भी बहुत कुछ देखने लायक है, जैसे शीश महल, मोती महल, फूल महल, दौलत खाना चौक, पालकी खाना, शस्त्रागार, दीवार पर रखी गई प्राचीन तोपें और चामुंडा माता का मंदिर। मेहरानगढ़ किले के मुख्य द्वार पर कुछ छतरियां जो कि उन वीरों की है जिन्होंने युद्ध में वीर गति प्राप्त की थी, जिसमें ठाकुर श्याम सिंह चौहान की छतरी और दुर्गादास खींची की छतरी। तो आइए अब चलते हैं इस किले के अंदर प्रवेश करेंगे हम इस चैपोल से। अंदर प्रवेश करते ही यहाँ पर टिकट काउंटर बना हुआ है जहाँ से हम टिकट लेंगे, जिसका मूल्य है 200 रुपये प्रति पर्सन। यहाँ पर एक चार्ट भी दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं। अगर आपको गाइड चाहिए तो इसके लिए आपको अलग से शुल्क देना होगा। अब यहाँ टिकट लेने के बाद आप चाहें तो लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका शुल्क है 50 रुपये पर पर्सन। आप चाहें तो यहाँ इस रास्ते से पैदल भी चढ़ाई कर सकते हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं डेढ़ कांगड़ा फॉल की ओर, जिसको लखन फॉल भी कहा जाता है। राजशाही के समय में यह किले का मुख्य द्वार हुआ करता था। यह जो आप इस दीवार पर बने छेद के निशान देख रहे हैं, यह एक युद्ध की घटना बयान करती है। तो दोस्तों, हुआ यूं कि सन 1808 में जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने जोधपुर नगर पर हमला करके मेहरानगढ़ दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया और सामने ही एक पहाड़ पर तोप से गोले चलाए। यह उन्हीं गोलों के निशान है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस दुर्ग की तीसरी फॉल, जिसको कहते हैं अमृत फॉल। तो अब सुनाते हैं आपको वह सच्ची व ऐतिहासिक घटना जिसके कारण इस किले को श्रापित किला कहा जाता है। तो दोस्तों, जब राव जोधा को शत्रुओं की दृष्टि से मंडोर का किला सुरक्षित नहीं लगा, तब उन्होंने एक मजबूत किले के निर्माण के लिए एक उचित स्थान ढूंढते हुए वह चिड़ियानाथ पहाड़ी पर पहुंचे। तब राव जोधा ने एक विचित्र दृश्य देखा। राजा ने यहाँ पर एक बकरी को बाघ से लड़ते हुए देखा। तब बकरी के सास को देखते हुए राजा ने यही स्थान किले के निर्माण के लिए उचित समझा।
लेकिन यहीं इसी पहाड़ी पर एक महात्मा की कुटिया थी, जहाँ पर महात्मा तपस्या किया करते थे। कुटिया के आसपास पानी के स्रोत भी थे, इसलिए राजा को यह स्थान किला बनाने के लिए उचित लगा। राजा ने महात्मा को यहाँ से जाने के लिए कहा गया और कहा गया कि यहाँ पर किले का निर्माण किया जाएगा। लेकिन महात्मा ने यहाँ से जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन राव जोधा नहीं माने और किले का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। यह सब देखकर महात्मा ने क्रोध में आकर महाराजा को श्राप देते हुए कहा कि जिस पानी को देखकर इस किले का निर्माण हो रहा है, उसी पानी के लिए पूरा जोधपुर बूंद बूंद के लिए तरसेगा। और फिर यही हुआ। उन जल स्रोतों से कुछ समय बाद पानी आना बंद हो गया। तब राव जोधा उन श्राप से डर गए और महात्मा से क्षमा मांगी और श्राप से बचने के लिए उपाय मांगा। तब महात्मा ने कहा कि इस श्राप को खत्म करने के लिए आपको किसी जीवित व्यक्ति की अपनी इच्छा से नींव में बलिदान देना होगा। कई दिन बीत गए पर इसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब राव जोधा ऐसे व्यक्ति को ढूंढते रहे जो बलि दे सके। लेकिन तब एक बलिदानी सूरवीर राजाराम मेघवाल नामक व्यक्ति बलिदान देने आ गया। तब एक शुभ दिन देखकर राजाराम को जिंदा नींव के अंदर बलि देकर इस दुर्ग की नींव रखी गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट का चौथा दरवाजा, जिसका नाम है लोहा फॉल। यह द्वार इस किले के महल में प्रवेश करने का आखिरी द्वार है, इसलिए इस द्वार को सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। अगर कोई शत्रु तेजी से इस गेट तक आ भी जाए तो उसको इस खतरनाक मोड़ का सामना करना पड़ता था। लोहा पोल के इस गेट पर बनी ये लोहे की कीलें लगा रखी है। इनको इसलिए बनाया जाता था ताकि हाथी इस गेट को तोड़ नहीं सके। लोहा पोल गेट पर आपको कई सारे लोक कलाकार भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारे हाथ के निशान बने हुए हैं। ये सारे निशान महाराजाओं की विधवा रानियों के हैं। राजा की मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को यहाँ से लेकर जाया करते थे, तो रानियाँ अपने हाथों को सिंदूर लगाकर पहले यहाँ पर अपने हाथ के निशान लगाती। उसके बाद रानियाँ राजा की चिता में सती हो जाती थी। अभी हम प्रवेश कर रहे हैं सूरज पोल के अंदर। इसको सूरज पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश सबसे पहले इसी पोल पर पड़ता है। अभी हम प्रवेश कर चुके हैं किले के राजमहल में, जिसको श्रृंगार चौक भी कहते हैं। यह वो स्थान है जहां पर किया जाता था राज तिलक। इस आसन पर बिठाया जाता था भावी राजा को और राज तिलक करके उन्हें महाराजा घोषित किया जाता था। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बारीकी से तरासे गए पत्थरों से बना हुआ यह राजमहल। यहाँ पर आपको बहुत सारे झरोखे देखने को मिल जाएंगे। अभी हम प्रवेश कर रहे हैं हाथी हौदा संग्रहालय में। हौदा हाथी की पीठ पर रखकर राजा के बैठने के लिए आसन बनाया जाता था, जिसमें राजा बैठकर शिकार करने के लिए जाते थे। यह जो आपको हाथी हौदा दिखाई दे रहा है, इसके आगे वाले हिस्से में राजा बैठा करते थे और पीछे वाले हिस्से में राजा का सेवक बैठा करते थे। हाथी हौदों के संग्रहालय में आपको अनेक सारे हाथी हौदे देखने को मिलेंगे। यह जो हौदा है यह सबसे अलग है क्योंकि इसमें रानियां बैठा करती थी। अभी हम प्रवेश कर रहे हैं महल में बने हुए पालकी खाना की ओर। जब राजा और रानियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तब इन पालकियों का उपयोग किया करते थे। यह जो खुली पालकी है, इसमें राजा बैठा करते थे और यहाँ पर जो आपको बंद पालकी दिखाई देगी, उसमें रानियां बैठा करती थी। तो आइए अब चलते हैं दौलत खाना की ओर, जहाँ पर राजा अपना सारा खजाना रखा करते थे। दौलत खाना चौक के बीच में खड़े होकर अगर हम इसको देखें
तो बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। यह है दरबार महल। यहाँ पर दरबार लगता था। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जोधपुर के महाराजाओं की पेंटिंग। दौलत खाना से बाहर आने के बाद हम सीढ़ियों से होते हुए चलते हैं किले में ऊपर की ओर। यहाँ आकर आप देखेंगे तो तरह तरह के टेंट और अद्भुत सामग्री देखने को मिलेगी। राजा जब भी शिकार, युद्ध या लंबी यात्रा पर निकलते थे तो इनका उपयोग अपने विश्राम करने के लिए किया करते थे। यहाँ पर आपको एक और राजपूती पोशाक देखने को मिलेगी। अभी हम चलते हैं शीश महल की ओर। शीश महल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह के बेडरूम के रूप में करवाया था, लेकिन बाद के उत्तराधिकारियों ने इस महल को पूजा घर के रूप में इस्तेमाल करने लगे। इस महल में कई सारे देवी देवताओं के चित्र भी दिखाई देते हैं। तो जब भी यहाँ पर दिए जलाते थे तो ये पूरा शीश महल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता था। यहीं पास में आपको राज परिवार के सदस्यों द्वारा पहने जाने वाले अलग अलग वस्त्र देखने को मिलेंगे, जिसमें राजपूती पोशाक व महिलाओं के लिए भी वस्त्र दिखेंगे। तो आइए अब चलते हैं फूल महल की ओर। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह जी ने करवाया था। इसकी छत पर बहुत ही सुंदर फूल पत्तियां, राज परिवार के सदस्यों के चित्र, कुल देवी देवताओं के असली सोने के काम से चित्रित करवाए गए हैं। इस महल की छत इतनी आकर्षक और सुंदर है कि उसे नजर न लगे इसलिए काले धागे के गुच्छे चारों कोनों पर लगा रखे हैं। इस महल में दरबार भी लगता था और नृत्य भी होता था, इसलिए इसे नृत्य कक्ष भी कहा जाता है। आइए अब हम चलते हैं इस किले के सबसे ऊपरी भाग में। अगर आपको फ़ोटो खिंचवाना है तो यहाँ इस जगह पर आकर फ़ोटो खींच सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा स्थान मिलेगा जहाँ से आप पूरे जोधपुर शहर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से आप जोधपुर शहर का घंटाघर भी देख सकते हैं। किले के सबसे ऊपरी भाग में ही बना हुआ है इस किले का शस्त्रागार, जहाँ पर अनेक प्रकार के पुराने समय के हथियार रखे गए हैं, जैसे कुल्हाड़ियाँ, फरसे, शिकार करने के लिए अनेक प्रकार के भाले भी यहाँ पर रखे गए हैं। तरह तरह की कई सारी बंदूकें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये है कमर में छुपाए जाने वाले कटार और खंजर। यहाँ पर हम देखेंगे कई सारी उस प्राचीन समय की तलवारें, और यह है सुरक्षा कवच। यह मुकुट है और ढालें भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। आइए अब आपको दिखाते हैं इस किले में बना हुआ एक और सुंदर महल, तख्त विलास। तख्त विलास का निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने अपने खुद के रहने के लिए करवाया था। महाराजा तख्त सिंह जोधपुर के अंतिम शासक थे जो मेहरानगढ़ किले में रहे थे। यहाँ से जब आप नीचे उतरेंगे तो एक बार फिर आपको ऐसी जगह मिलेगी जहाँ से आप देख सकते हैं जोधपुर शहर का बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ से किले का निचला भाग व किले की दीवार भी दिखाई देगी।
इस स्थान से आपको मारवाड़ का ताज जसवंतगढ़ भी दिखाई देगा, जिसका मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ से आगे की ओर चलने के बाद आपको पुराने समय के बनाए गए दरवाजे और खिड़कियाँ भी देखने को मिलेंगे। ये है इस किले का अगला भाग, जिसको कहते हैं झांकी महल। तो यहीं इन्हीं जालियों में से रानियां श्रृंगार चौक और दौलत खाना चौक पर होने वाले कार्यक्रमों को देखा करती थी। झांकी महल में अनेक सारे पालने रखे गए हैं। तो जब भी राज परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता था तो राजा उनके लिए ऐसे सुंदर पालने बनवाया करते थे। इस महल में कई सारे पालने आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि हाथ से चलते थे। ये सामने जो पालना रखा गया है बहुत ही खास है, क्योंकि यह पालना बिजली से चलता था। यह पालना जोधपुर के वर्तमान राजा गजर सिंह के जन्म के समय इनको एक सरकारी संस्था के द्वारा राज परिवार को भेंट किया गया था। इस स्थान पर किले का हिसाब किताब रखा जाता था। अभी हम प्रवेश कर चुके हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के अगले हिस्से में, जिसको कहते हैं जनानी डोडी। किले के इस हिस्से में पुरुषों का प्रवेश निषेध था। केवल राज परिवार के सदस्य ही इस स्थान पर आ सकते थे। यहाँ पर रानियों, राजमाताओं व राजकुमारियों का निवास स्थान होता था, इसलिए इस स्थान को जनाना महल कहते हैं। इस स्थान को एक और नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर राज परिवार की महिलाएं, रानियां, पटरानियां और उनकी दासियां होली के उत्सव को मनाया करती थी, इसलिए इसको होली चौक भी कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं किले का एक और भव्य महल, जिसको कहते हैं मोती महल। मोती महल आज तक अपने प्राचीन मूल स्वरूप में है। मोती महल का निर्माण सवई राजा सूर सिंह जी ने करवाया था। मोती महल के विशाल दरवाजों पर रंग बिरंगे पारदर्शी शीशे लगाए हैं। रात के समय इन शीशों से छन छन कर आती हुई रोशनी अद्भुत दृश्य उत्पन्न करती है। इस महल की छत पर बहुत ही सुंदर सोने का नक्काशीदार काम किया गया है और बीच बीच में शीशों का जड़ाव भी है। दीवारों पर कोड़ी का प्लास्टर करके दीपक रखने के लिए छोटे छोटे मेहराब वाले आले इस महल की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। इस महल के सामने ही ऊपर की ओर 5 झरोखे बने हुए हैं, जिनकी विशेषता यह है कि महल में बैठने वाला उन झरोकों से झांकने वालों को नहीं देख सकता था। राज परिवार की पर्दा रखने वाली महिलाएं इन जालियों से दरबार का दृश्य देख सकती थी। राजमहल से बाहर आने के बाद आपको बहुत ही बड़ी बड़ी भोजन पकाने वाली कढ़ाइयाँ देखने को मिलेगी। यह जो दीवार दिख रही है, इस पर तोपें रखी गई है। यह रास्ता किले की दीवार पर रखी गई प्राचीन तोपों व चामुंडा माता के मंदिर की ओर जाता है। तो चलिए ऊपर की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ इस दीवार पर कई सारी तोपें रखी गई है, जो कि उस समय में दुश्मन पर गोला दागने के काम आती थी। यहाँ पर कुछ तोपें हैं जिनके टायर लगे हुए हैं, जिनकी सहायता से इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करते थे। यहाँ पर आपको अलग अलग साइज की तोपें देखने को मिलेगी। मेहरानगढ़ दुर्ग पर इसी तरह से चारों ओर तोपें तैनात रखी जाती थी। कई तोपों की तो मारक क्षमता भी बहुत दूर दूर तक है। यहाँ इस स्थान से एक बार फिर आप देख सकते हैं जोधपुर शहर का नज़ारा, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है।
अगर आप यहाँ से थोड़ा और नीचे की ओर चलेंगे तो आपको एक भव्य मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि चामुंडा माता का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1460 में राव जोधा ने करवाया था। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मेहरानगढ़ दुर्ग राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित है, जहां पर आप हवाई या रेल यात्रा करके आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये था जोधपुर का ऐतिहासिक किला। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया और आपको मेरे साथ यह किला घूमकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मैं ऐसे ही और वीडियो बना सकूं। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।